हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूं अभी गोवा में। अभी बज रहे हैं सुबह के 11। थोड़ा लेट सोकर उठा हूं, तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और फिर आपको लेकर चलता हूं एग्वाडा जेल म्यूज़ियम। चलो जी, ब्रेकफास्ट हो गया, आप निकलते हैं एग्वाडा जेल म्यूज़ियम। तो गाइज़ अभी हम जा रहे हैं जेल म्यूज़ियम। ये देखो यार, कितना खूबसूरत रोड है। बस हम पहुंचने ही वाले हैं। स्लो डाउन। ये क्या है भाई? ब्रदर, जेल जेल म्यूजियम स्ट्रीट, थैंक यू। ये आपको सीधे ही जाना है अभी थोड़ा सा। शायद अंदर किसी का बंगलो है। ये हम आ गए जेल म्यूजियम। पुलिस वाले खड़े हैं, शायद कोई मरा हुआ पड़ा है वहाँ पर। हम जेल म्यूजियम की दीवार है शायद ये। हाँ, वही है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, लगभग पहुंच ही गए हैं। स्लो डाउन, स्लो डाउन, स्लो डाउन। हैवी व्हीकल्स। हाँ, वो आ गया सामने। अरे यार, ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। नाइस, ब्यूटीफुल। ओ वाह यार, क्या जबरदस्त व्यू है यार यहाँ से। तो मजा आ गया यहाँ पर। ये तो बहुत मस्ट विजिट प्लेस है। मतलब यहाँ अगर नहीं आया टूरिस्ट तो बेकार है गोवा आकर। देखो कितना खूबसूरत व्यू है यार। इस सामने सारी जेल है ये। चलो अंदर चलते हैं, कवर करते हैं अंदर से कैसा है। तो गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ फोर्ट एग्वाडा जेल म्यूजियम। ये मेन गेट है यहाँ का। सामने टिकट विंडो है, लेकिन मैंने ऑनलाइन टिकट परचेज़ किया है। और मैंने लिया है ये सेवर एग्वाड 799 वाला। एक है ये एग्वाडा ट्रेल्स 599। इसमें आपको कंपाइंड बाय स्टोरी टेलर और एंट्री, ये दो हैं। लेकिन मैंने ये लिया है, इसमें साथ में आपको बर्गर, मॉकटेल कॉम्बो, स्पेशल इंडियन प्लेटर, ये कुछ भी आप खाना भी खा सकते हैं। मतलब आप खाना वगैरह भी खा सकते हैं इनका जो रेस्टोरेंट है उसके अंदर। और एक स्टोरी टेलर, एक गाइड भी मिलेगा हमें अंदर। वैसे जो इनका नॉर्मल टिकट प्राइस है वो है 300 एडल्ट का। ये देखो, एडल्ट का 300, सीनियर सिटीजन 150, और लोकल जो गोवा के लोग हैं उनके लिए 150 का टिकट है। इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए है 600 रुपये का। तो गाइज़, मैंने ऑनलाइन टिकट बुक की है 799 की। और ये हैंड बैंड मिला है साथ में, एक ये कूपन मिला है अंदर, और एक ये टिकट है। चलो अंदर चल के देखते हैं फोर्ट एग्वाडा जेल म्यूजियम। ये देखो, ये उसी ज़माने का तोप रखा हुआ है यहाँ पर। चलो अंदर चलते हैं। ये ऑनलाइन टिकट जो आपने बुक की है उसको फिर यहाँ विंडो पे से आपको जो आपके मोबाइल पर आएगा टिकट, उसको यहाँ विंडो पे दिखाना है, फिर आपको वो ये दे देंगे।
ओके, थैंक यू। चलो जी, हमने एंट्री कर लिया अंदर। तो ये गाड़ी भी, अगर आपको ज़्यादा नहीं चलना है तो इस पर बैठ के आप घूम सकते हैं। तो हेलो मैम, दिस इज़ आवर गाइड टुडे। Hi, my name is Rachna. I work with a company called as Make It Happen. ओके। And today we're gonna go through this beautiful area called as the Lower Fort of Agwan. यस। ये जो आप देख रहे हो, ये पहले एक जेल था. It was a jail between 1930s to early like 2015 तक ये जेल था, सिविल जेल. One of the very important jail of Goa. बट 2015 के बाद इसको शट डाउन मतलब अबैंडन कर दिया गया. पूरे जेल को ना कोलवाले एक एरिया है यहाँ नज़दीक ही, वहाँ शिफ्ट कर दिया गया. एंड तब से ये पूरा वीरान था, अबैंडन जैसा था. बट अराउंड 2018 गवर्नमेंट दे स्टार्टेड द होल रिस्टोरेशन वर्क, रिनोवेशन वर्क, एंड this is what you have currently today. Okay, So this thank you. is more for the public. आप यहाँ आ सकते हो, पहले जेल कैसा था उसका आप एक्सपीरियंस ले सकते हो. So yeah, welcome you to Agwan Heritage Walk. थैंक यू, चलते हैं। सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको थोड़ा सा पोर्चुगीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ. गोवा जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट लोकेशन था पहले के, इसमें वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन था. सो ये जो मतलब गोवा में ना बहुत सारे यूरोपियंस जो हैं वो यहाँ आके ना उस पर कब्ज़ा जमाना चाहते थे. लाइक पोर्चुगीज़ सबसे पहले आए, उसके पहले भी ना पोर्चुगीज़ के पहले भी आदिल शाह बोल के जो थे, आदिल शाही डायनेस्टी, उनका यहाँ राज था. उसके पहले मतलब इस्लामिक डायनेस्टी के पहले बहुत इन्फ्लुएंशियल डायनेस्टीज़ लाइक कदम्ब डायनेस्टी, विजयनगरास. आपको हम्पी के बारे में तो पता ही होगा. सो इफ़ यू नो अबाउट हम्पी, देन हम्पी वाज रूल्ड बाय Vijayanagara dynasty. So all these really great prominent dynasties have ruled over us, and the dynasty, or you can say the empire which left their mark till date, it is the Portuguese Empire. Now they started ruling over us around 1510 and they ruled over us till 1961. कितना होगा ये overall आप देखो तो 61 से 1961 1510 to 1961. बहुत हाँ. So it is more than 400. To be precise, 451 years they ruled over us. And during throughout their whole time over here, उन्होंने बहुत सारे forts बनाए. Because forts are needed, right? आप fort नहीं बनाओगे तो आपको defense कैसे मिलेगा? तो आपको ना यहाँ से बहुत सारे दूसरे forts भी दिखते हैं. And I will quickly tell you, before telling you about this fort, let me just quickly tell you about all the other forts which you see from here. So आपको वो हेडलैंड पे ऊपर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है. हाँ. सो दैट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट फोर्ट्स कंस्ट्रक्टेड बाय द पोर्चुगीज. उसका नाम है फोर्ट काबो राज निवास. एंड दैट इज द प्लेस जहाँ हमारा गवर्नर ऑफ गोवा रहता है. ही रिसाइड्स देयर टुडे. एंड बैक इन दोज डेज इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्चुगीज फोर्ट. आप इसी स्ट्रेच में आगे जाओगे तो आपको उस एरिया में मिरामार बीच दिखेगा, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बीच ऑफ पैंजिम एरिया. सो वो उस बीच पे एक टाइम पे फोर्ट हुआ करता था, उसका नाम था गैस्पर डाइस. अभी आपको फोर्ट नहीं दिखता है क्योंकि बिकॉज ऑफ लो मेंटेनेंस द होल ऑफ द स्ट्रक्चर कोलैप्स और वो नीचे गिर गया. पर कैसे पता चला कि वहाँ फोर्ट है? वहाँ आर्कियोलॉजी सर्वे ने जब एस्कोवेशन किया, पूरे सैंड में उन्होंने एस्कोवेशन किया, तब उनको वहाँ और ये ऐसे वाले कैनन्स मिले. ठीक है. सो दिस इज लाइक एन एविडेंस दैट देयर एग्जिस्टेड अ फोर्ट ओवर देयर. और इसी स्ट्रेच में आप आगे जाओगे तो नॉर्थ गोवा साइड में आपको तीसरा फोर्ट मिलेगा, उसका नाम है रेश मागोश फोर्ट. सो ये जो तीनों फोर्ट्स थे वो अर्ली 1550s में 1550s अराउंड दैट टाइम उन्होंने बनाए थे. एंड दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द डिफेंस ऑफ दिस होल एरिया. बट समथिंग हैपेंड अराउंड 1600. डच पीपल, आपको डच के बारे में तो पता ही होगा. सो डच जो लोग हैं वो यहाँ आए थे और उनको गोवा पे अपना कब्जा जमाना था. तो उन्होंने पोर्चुगीज़ के साथ बहुत घमासान युद्ध किया. ऐसा युद्ध किया कि भाई वो तो डच तो हार ही गए, पर दे एंडेड अप डिस्ट्रॉइंग अ लॉट ऑफ पोर्चुगीज शिप्स. ठीक है. तो इसकी वजह से ना पोर्चुगीज़ को रियलाइज़ हुआ कि ये जो तीनों फोर्ट जो उन्होंने बनाए हैं, दे आर इनइफेक्टिव टू प्रोटेक्ट देम. So they have to build a stronger fort. So that is the reason around 1604
they started constructing this fort of Aguad. पोर्चुगीज के जो फोर्ट्स हैं वो दो सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं, अपर फोर्ट एंड लोअर फोर्ट. दिस इज करंटली द लोअर फोर्ट वेयर इफ यू नोटिस वहाँ जो आपको दिख रहा है दैट इज द रैम्प एरिया. दिस होल थिंग या ओवर देयर दे यूज्ड टू डॉक द शिप्स. जो भी शिप्स आते थे यूरोप से या अमेरिका से कहाँ से भी, वो सब यहाँ आके डॉक हुआ करते थे एंड यहाँ अपना वो पानी वानी भरना. फिर ये जो यहाँ जितने भी rooms जैसे हैं, these were basically the storehouse areas where they could keep their gunpowder या कुछ भी cannons हो, कुछ भी यहाँ आके वो रखते थे. So that's how the whole fort was divided into two sections. Now you actually get to see statues over here. Yes. हाँ, एक तो सामने है वो, that is the भारत माता. Yes. That symbolizes the freedom from all the colonial power. And what you see right over here, Yes. this is the statue of a comrade. बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई हमारे देश के लिए, हमारे स्टेट के लिए, और बहुत सारे लोगों के नाम भी हमको पता नहीं है. सो दिस इज मोर ऑफ लाइक अ डिपिक्शन दैट ही हैज़ लॉस्ट सम ऑफ हिज वेरी क्लोज वन and he can't bear that. That is the reason his face is in shock. वो पूरे shock में है, वो believe नहीं कर पा रहे हैं. So this is like a tribute to all the freedom fighters. And you have both the two statues which are very old. But when this whole place was renovated, they made the replicas of it. तो वो जो आप देख रहे हो वो that it's a replica. मैं आपको अभी यहाँ के एक रिजर्वॉयर मतलब एक फाउंटेन जैसे हैं जहाँ से पानी आता है ऊपर से, मतलब जो माउंटेनस रीजन है वहाँ से पानी सिप करके ऐसे नीचे आता है. एंड दैट फाउंटेन इज कॉल्ड एज द माई दे आगुआ और मदर ऑफ वाटर. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजर्वॉयर इन दिस एरिया. एंड द स्पेशलिटी अबाउट दिस फाउंटेन इज दैट इट फ्लोज थ्रू आउट द ईयर. आप 12 महीने आओगे तो पूरे 12 महीने आपको पानी मिलेगा. Yes. 2021 में इनॉग्रेट हुआ. हाँ, तो बहुत रिसेंटली ये ओपन हुआ है पब्लिक के लिए. इसके पहले तो ये पूरा मतलब वीरान जगह था जहाँ लोग बस मतलब बियर की बोतलें लेके यहाँ आके टाइम पास करना वैसे लोग करते थे. So what you see in front of you is the very old fountain or the reservoir. और आपको अभी भी वहाँ से पानी निकलते हुए दिखेगा पीछे से. आपको यहाँ दिख रहा है जो पानी आ रहा है, वो पीछे से पहाड़ से सब पानी आ रहा है. एंड दिस वाटर इज़ वेरी फ्रेश. ऐसा बोला जाता है कि आप पानी भर के जब आप ट्रैवल करने जाते हो तो ये पानी कंटेमिनेट नहीं होता है जल्दी. बहुत फ्रेश, बहुत मीठा पानी. नाउ राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू यू हैव द स्ट्रक्चर और उस पे ये जो लैटिन में कुछ लिखा है आपको दिख रहा है. तो उसमें ये लिखा है कि कौन से किंग ने, कौन से गवर्नर ने ये पूरा कंस्ट्रक्शन जो है ये फाउंटेन का वो गाइड किया था और फंड्स दिए थे, एंड ड्यूरिंग विच टाइम इट वाज डन. डू यू वांट टू गो अ लिटिल बिट क्लोजर? थोड़ा और करीब से देख लेते हैं. जी हाँ, तो आपको सबसे पहले वाली जो लाइन है एकदम ऊपर वाली, वहाँ लिखा गया है कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ दिस ग्रेट कैथोलिक किंग डॉम फिलिप द थर्ड ऑफ पोर्चुगल. ये जो थे वो राजा थे पोर्चुगल के अराउंड 1620s. ठीक है. और इस किंग के दौरान और गवर्नर जो है वो FR द गामा, आपको दिख रहा है वो FR द गामा, फ्रांसिस्को द गामा. आपको ये नाम बहुत मतलब सिमिलर लग रहा है, बहुत लाइक सुना हुआ कहीं. वास्को द गामा के बारे में पता है? हाँ. सो ये जो इंसान थे वो उनके ग्रेट ग्रैंडसन या ऐसे ग्रैंडसन थे, and he was the governor of Goa around 1624. So during the reign of this king and the governance of this governor, city council Cidade Fezeresta मतलब city council, इन्होंने पूरा ये फाउंटेन बनाया
with 1% revenue. 1% रेवेन्यू मतलब यहाँ जो भी शिप्स डॉक करती थी उनसे जो भी टैक्स लिया जाता था, जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ करता था, उससे 1% जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए डालते थे. और उससे ये पूरा फाउंटेन बनाया अराउंड 1624 में. और आपको यहाँ मंदिर भी दिख रहा है. नाउ व्हाट डू यू थिंक, दिस मंदिर केम लाइक बिफोर पोर्चुगीज वर हियर और पोर्चुगीज जाने के बाद आया? मुझे लग रहा है ये पहले से ही है. Okay, so one thing about Portuguese is that they were very particular about their religion. They came here for two reasons. One, to spread Christianity, and second, to spread their trading business. तो ये जो थे वो उस एम से आए थे कि यहाँ आके कैथोलिसिज्म जो है, क्रिस्टियनिटी जो है वो स्प्रेड करना है. So they will never allow a temple to exist in a place where they were there. ठीक है. इनफैक्ट उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स जो हैं पूरे गोवा में उन्होंने तोड़ भी दिए थे. सो दिस माइट हैव कम मच मोर लेटर, यू नो, व्हेन वी गॉट लिबरेटेड अराउंड 1961, और मे बी सालाज़ार का जब रू थोड़ा खत्म हो गया होगा तब थोड़ा आ गया होगा. बट दिस केम मच मोर लेटर. इट्स लाइक एन एड ऑन. यस यस. सो दिस वाज द प्लेस वेयर ऑल द प्रिजनर्स दे वुड कम टू मीट देयर फैमिली मेम्बर्स. विजिटर एरिया हुआ करता था ये. तो उनसे मिलने जुलने आते थे इधर. एंड व्हाटएवर दे यूज्ड टू मेक, या कारपेंट्री हो, बुक बाइंडिंग हो, कैंडल मेकिंग हो, जो भी वो जेल में बनाते थे वो यहाँ आके वो वेंडर्स को सेल करते थे. दिस वाज आल्सो द प्लेस वेयर वेंडर उनका एक्सचेंज हुआ करता था. ऑब्वियसली उनको भी पैसे कमाने हैं, राइट, तभी वो फैमिली कुछ दे पाएंगे. सो वो सब यहाँ होता था. नाउ दिस होल थिंग was connected by a caged prison, a caged pathway. पूरा ये जो अभी आप ना बहुत लंबा सा रैंप है आगे, ये जो पूरा रास्ता है वो ऐसे caged pathway से, you know, caged pathway था जहाँ से वो पूरे prisoners को जाना पड़ता था. And obviously, you know, they were not allowed to move freely. So all this, what you see on the top, this was the place where all the supervisors, जो main officials हैं, वो रहते थे. इस वाले एरिया में हेल्थ चेकअप एंड ऑल हुआ करता था. और ये जो जितने भी आप लंबा सा ये देख रहे हो, ये सब वर्कशॉप एरियाज थे जहाँ कारपेंट्री हो, बुक बाइंडिंग हो, वो सब हुआ करता था. नाउ दिस होल रैम्प एरिया वाज मेड फॉर अ रीजन. प्रोटेक्शन चाहिए. और प्रोटेक्शन के लिए आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे पहले केस में? काफी सारी चीजें होती है. ओके, आपको ये देख रहे हैं सामने क्या है यहाँ? ये तो हाँ. सो तोफ से ये लोग अब खुद को प्रोटेक्ट करते थे फ्रॉम द इन्वेडर्स. डच हो, मराठास हो, उन सबको, मतलब दिस वाज द वेरी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर देम बैक इन दोज डेज. अभी ये जो है कैनन, ये ब्रिटेन से आता था. मतलब एक ब्रिटिश कंपनी जो है वो उसको मैन्युफैक्चर करती थी. आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको यहाँ इनिशियल्स दिख रहे हैं. अच्छा. WCO एज इन वॉकर एंड को. सो ये जो ब्रिटिश कंपनी थी, ये कैनन्स जो है वो मैन्युफैक्चर करती थी. अनदर थिंग इज, डू यू सी दिस? व्हाट डू यू थिंक दिस लुक्स लाइक? ये डेट है कि वेट है? Look like date. Okay. No. 31. I don't know. It is actually a weight. It is a very old British, imperial weight system. And this whole thing equals to 3,500 pounds. Pounds में है ये. If you convert into kg, this whole cannon is of 1,600 kgs. बहुत भारी है ये. 1600 किलो. एंड देन राइट ऑन टॉप हियर यू सी दिस सिंबल. ये एक रॉयल सिंबल हुआ करता था. आपको क्राउन दिख रहा है? सो ऑल दिस टेल्स यू दैट ऑल दीज कैनन्स वर फंडेड बाय द किंग एंड द क्वीन. और ये ब्रिटेन से आता था, ब्रिटिश लोगों से आता था, बिकॉज पोर्चुगीज और ब्रिटिश लोगों के बीच में मैरिज अलायंस था. तो उन दोनों के बीच में ना दोस्ती थी, यू कैन से. एंड दैट्स द रीजन ब्रिटिश नेवर ट्राइड रूलिंग ओवर गोवा. ओके. ये इतना खूबसूरत है. ये तो होटल की तरह लग रहा है, जैसे रिजॉर्ट होता है ना.
क्योंकि अभी इसको ऐसे रिनोवेट किया है कि आप इसको यूज कर सकते हो। G20 जब हुआ था, G20 का मेन इवेंट जो है सब वो यहाँ हुए थे। और यहाँ इस एरिया में ना बहुत सारे एग्जीबिशंस होते हैं। आप चाहे तो यहाँ अपना वेडिंग प्री वेडिंग फोटोशूट कुछ भी हो, आप ये सब कर सकते हो। आपको चाहे तो आप ये रेंट आउट भी कर सकते हो अपने इवेंट्स के लिए। सो या दिस अभी आप मतलब एज ए हिस्टोरिकल जब आपने शादी ये करोगे तो ऑब्वियसली वो आप कोई भी याद रखेगा ही, राइट? सो व्हाट यू सी इन फ्रंट ओवर हियर इज द सी, अरेबियन सी है। पर ये एग्जैक्ट एरिया है जहाँ दो रिवर्स जो है वो मीट करती हैं। You have river Mandavi from this side, which flows in the North Goa region, and then just behind that headland, वो river Zuari है। Two main important rivers of Goa, which confluence in here near this point. So ये जो पोर्चुगीज है वो बहुत समझदार थे। आप डोमेस्टिक वाटर बॉडी पे भी अपना आँख नज़र रख सकते हो एंड इंटरनेशनल वाटर बॉडी पे भी नज़र रख सकते हो। तो हम अभी जा रहे हैं मेन प्रिजन के उधर, जहाँ बहुत सारे लाइफ इम्प्रिजनमेंट सेल्स हैं, कॉमन सेल्स हैं, और कालकोटरी एरिया मतलब वो जो डार्क डम्प सेल्स जहाँ लोगों को इन दी एंड में भेजते थे ना, वो वाले सेल्स हैं। तो मैं आपको लेके जाऊंगी उधर। वहाँ किचन एरिया भी है जहाँ ये प्रिजनर्स खुद अपना खाना वाना बनाते थे, तो हम सब अभी देखेंगे। सो व्हाट यू सी इन फ्रंट ऑफ यू इज द मेन एंट्रेंस, एडवाड़ा जेल हेरिटेज ब्लॉक। यस, और जो पूरा जितना भी वो केज पाथवे था वो वहाँ से लेके यहाँ तक ये एंट्रेंस तक आता था। तो पूरा हाई सिक्योरिटी, नो चांसेस ऑफ एनीवन ब्रेकिंग द डिफेंस एंड एस्केपिंग फ्रॉम हियर। ये आप देख रहे हो जो बेल है, ये बेल उस टाइम पे रिंग किया जाता था जब कोई एनिमी आ रहा हो या कोई भी प्रिजनर जो है वो जेल तोड़ के भागना चाहता हो। In that case, it was a warning bell wherein you simply ring the whole thing, and all the officers, all the soldiers, all across the fort were alert. They were ready to tackle any obstacles at that point. Just look at the whole view. This is actually one of the most beautiful jail you will see. जेल भी लोगों के लिए एक बहुत तो करता होगा मन के मैं इस जेल में जाऊं। हाँ, वो तो मुझे बहुत आता है कि भाई अगर जेल ऐसा हो तो we would love to get. हाँ, so सॉरी लेकिन मैं इस बात काट दूं, जेल ही होता है सच में, कुछ भी हो। और ना एट दैट पॉइंट उनको ही पता होता है कि भाई वो किस इससे गुजरे हैं, which torture which they have gone through. So this is the list of all the freedom fighters from A to Z. और बहुत सारे लोगों के तो नाम यहाँ भाई होंगे भी नहीं, इतने सारे हैं। Yeah, because when we got liberated around 1961, we got liberated as a liberated Goa, Daman and Diu. It was like together, like a union territory थी. And today Goa is the 25th state. इसको बार्तजान बोलते हैं। यहाँ यूजुअली सोल्जर रहता था, एंड ये जो छोटा सा आप होल देख रहे हो वहाँ वो अपना गन रखता था, और जो भी बाहर से आ रहा है अगर एनिमी आना चाहता हो अंदर, उसको यहाँ से फायरिंग होती थी। I will be going on top towards the jail area. Okay. ये वही है जो प्रिजन्स को रखा जाता है। हाँ, प्रिजनर्स को रखा जाता था। ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट जेल सेल्स हैं, मतलब जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट मिला है। हाँ, उम्र कैद। हाँ, यहाँ आप अंदर देखोगे किसी की मूर्ति है, तो उनका नाम था टीबी कुन्ना। टीबी कुन्ना मतलब ट्रिस्टाओ ब्रागांजा कुन्ना। He was a very important freedom fighter of Goa.
सो कांग्रेस पार्टी जो है, नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है, उनका गोवन ब्रांच जो है वो इन्होंने फाउंड किया था. सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ गोवा कांग्रेस कमेटी. एंड दिस पार्टी, हिज पार्टी वॉज वेरी वेरी एक्टिव. बहुत आंदोलन करते थे वो, बहुत प्रोटेस्ट करते थे. एंड स्पेशली दिस गाय, ही वॉज लाइक अ थ्रेट फॉर द पोर्चुगीज. वो ब्लैकलिस्ट पे था. पोर्चुगीज को ना इसको कैसे भी करके पकड़ना था. And they got that chance on 18th of June. 18th of June around 1946, a very big revolt happened around in Margao area. बहुत सारे लोगों को तब ना डिटेन कर दिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया. इनको भी वैसे ही किया. बट देन सिंस ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इसको 8 साल की सज़ा दे दी. 8 साल की सज़ा. और इसलिए उसको पोर्चुगल भेजा गया. यहाँ से आप इनको भेजोगे तो ही इनकी पार्टी ना, मतलब उनका जो जितनी भी वो एक्टिविटीज़ करते हैं उसका रिड्यूस हो जाएगा. तो इसलिए इनको भेज दिया गया. पर 6 साल बाद ही इनको छोड़ दिया गया. ये वहाँ से पहले पेरिस गए. क्यों? क्योंकि इनको वार्निंग दिया था नॉट टू कम हियर बैक टू गोवा. पेरिस गए, वहाँ से मुंबई आए और मुंबई ने उन्होंने फिर से अपना जितना भी एक्टिविटी है पोर्चुगीज़ के अगेंस्ट वो चालू कर दिया. ही ऑल्सो हैड अ न्यूज़पेपर व्हेन ही वुड राइट अगेंस्ट ऑल द पोर्चुगीज़. जितना भी वो अट्रॉसिटीज़ थी, जितने भी वो अनफेयर लोगों को कैसे ट्रीट करते थे, वो सब वो न्यूज़पेपर में बोल देते थे, डाल देते थे. दैट्स इट अबाउट हिम. आई विल शो यू द सेल, प्रॉपर सेल एरिया. कम. हाँ, अभी बहुत बढ़िया लग रहा है एकदम. दैट इज अ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. बस एक इंसान को वहाँ रखने के लिए. एंड दिस वाज द लाइफ इम्प्रिजनमेंट एरिया वेयर अराउंड 20-25 people were kept over here in one single jail cell. Imagine such a congested kind of environment. अगर उनको वॉशरूम जाना हो, obviously it was not वो उनको देते नहीं थे. तो इनको ना प्रेशर जब वो सहन नहीं कर पाते तो यहाँ ही वो कर देते थे. सो इट वाज अ वेरी डर्टी एंड डार्क काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दे हैड टू लिव इन. ऊपर जो आप देख रहे हो वो अभी फाइबर का बना है, बट पहले के इसमें मैंगलोरियन टाइल्स हुआ करते थे. एंड मैंगलोरियन टाइल्स हीट अप ड्यूरिंग समर टाइम. तो ये जितने के नीचे का एनवायरनमेंट है वो ओवन जैसा एनवायरनमेंट हुआ करता था. बहुत गर्मी होती थी. लेकिन इमेजिन बस इनको ही पता है कि भाई ये कैसे रहते थे पहले के इसमें. लेट मी शो यू टॉर्चर सेल जो नीचे है. वहां भी सेम है. सेम सेक्शन है जैसे उधर का. हाँ, लाइक जेल 1 एंड जेल 2. और ये जो आप जितने भी विंडोज देख रहे हो वहां और यहाँ भी, ये सब बाद में बनाए गए हैं. पहले इट वाज लाइक वन कॉम्पैक्ट रूम. Just be careful here, sir. तो ये जो आप देख रहे हो जहाँ मेरा वॉइस एको हो रहा है, ये टॉर्चर सेल है. तो आप देख सकते हो कि कैसे उनको पहले टॉर्चर किया जाता था. It was a very brutal environment. ब्रिटिश जैसे लोगों को टॉर्चर करते थे वैसे ही पोर्चुगीज़ भी लोगों को टॉर्चर करते थे. एंड दे वुड टॉर्चर ऑल दोज पीपल हु वुडंट कॉम्प्रोमाइज़ विद देम. जो मतलब कुछ भी इंक्वायरी अगर उन पे चल रही हो, जो उनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे ना, उनको ऐसे मारते थे. एंड द रीज़न वाई इट इज़ गोइंग ओवर हियर इज़ बिकॉज इमेजिन उनको वो मार रहे हैं और चिल्ला रहा है. एंड वो जो भी चिल्ला रहा है ना पूरे जेल को सुनाई दे रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट. सो दिस वाज लाइक अ स्पीकर बैक इन दोज डेज. तो मतलब लोगों को पता चलता है कि भाई आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, आप मतलब उनको कुछ बोलोगे नहीं, तो
उनकी हालत ऐसे हो जाएगी। तो इसलिए ना डर डर के बहुत सारे लोग बोल देते थे। ये भी दूसरे जेल एरियाज है, ऊपर है, बट व्हाट आई एम गोना शो यू नाउ इज द चैपल एरिया। पोर्चुगीज जो हैं दे वर वेरी रिलीजियस, and wherever their structures were, they had to construct their religious structures. So here, right here, we have the chapel of Our Lady of Good Voyage, as in Our Lady of Good Journey. Voyage matlab journey. Come. So it's a very old chapel. Obviously, this was made when the whole jail came into existence. That would be around 1600. And हाँ, सब पुराना है। और जो आपको दिख रहा है, the main altar, that is Virgin Mary. Virgin Mary. So जो seafarer community है पोर्चुगल की, वो ना Virgin Mary को बहुत worship करती है। Here also in Goa, if you see more than Jesus, people follow मदर मैरी। हम जैसे कैसे जब हम जर्नी पे जाते हैं, हम अपने मॉम डैड से आशीर्वाद लेते हैं फॉर सेफ जर्नी। These people also they used to do this thing whenever they go on a long journey, on a long voyage, they would stop right in the middle of the ocean and they will pray for their safe return. And that's the reason they would pray to Our Lady of Good Voyage. ऊपर जो है उसको गैलरी बोलते हैं। ऑल द रॉयल डिग्निटरीज जो हायर ऑफिशियल्स थे वो वहाँ से मास अटेंड करते थे, और जो प्रिजनर्स हैं उनको नीचे बैठाया जाता था। सो दैट वुड ऑल्सो शो यू द डिस्क्रिमिनेशन, कैसे यू नो हायरार्की हुआ करती थी। दिस इज लाइक द साइड अल्टर, दैट्स वेलंकनी अगेन। So what you see over here is a small temple dedicated to Vitthal, which is the manifestation of Vishnu. Now again, this temple came much more later, you know, after Portuguese were gone, when this came under Indian government. और ये एक्चुअली एक जेल सेल हुआ करता था। आप जो भी देख रहे हो पूरा स्ट्रेच है, ये कॉमन जेल एरिया हुआ करता था, एंड ऑल दीज जेल सेल्स वर कनेक्टेड। अभी ये रियल वॉल और फेक वॉल्स है ना, उसको डिवाइड कर दिया गया है, बिकॉज नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल म्यूजियम which you can explore once you're done with this whole walk. Okay, so now we will be going on top towards the kitchen area, and I will show you interesting things over there. Like, you know, you have a वहाँ एक वेल है और वहाँ से आपको पानी नीचे टपकते हुए दिखता है। तो I will tell you a little bit about the geology of this place. तो ये जो है वो restricted area है. Only those who are our guests, they are allowed to come here, because from here you can go to the upper fort. Like there is a place, पूरा route है, आप ऊपर जा सकते हो, but that route is restricted because पूरा ना बहुत dangerous route है वो. And the upper fort is under the archaeological survey, while the lower fort is a joint collaboration. मतलब government of Goa and another organization called as Agwad, they are the ones who, you know, maintain the whole thing. Masharava, just be careful. Oh my goodness. Be careful. तो ये आपको क्या लग रहा है? क्या हो सकता है ये? जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। It's actually a furnace. एक अवन जैसा है ये, वहाँ से पूरा आग वाग लगाया जाता था। तो पोर्चुगीज जो थे, they were bread eaters. In fact, the whole bread making technique was brought here by Portuguese. पोर्चुगीज की वजह से ही आज हम गोवा में बहुत पाव खाते हैं, ब्रेड खाते हैं. In fact, the word pav itself is a Portuguese word for bread. Got it? So this is the place where they could, you know, they will, it's like a oven.
अभी उस पे लोगों ने पूरा अपना नाम वाम लिख के एकदम ख़राब कर दिया है, एंड दैट इज़ कॉमन इन एवरीवेयर। सो ऑल दिस वाज द किचन एरिया जहाँ प्रिजनर्स अपना खुद का खाना बनाते थे। मतलब इससे पेस्ट है ना, ग्राइंड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था, उसको रगड़ा बोलते हैं, हम अभी भी इसको यूज़ करते हैं। एंड एग्जैक्टली, हाँ, वो छोटू सा मोटर एंड पेसल। एंड पानी कहाँ से लेते थे वो? पानी तो आपको ऐसे ही यहाँ मिलता था। आपको दिख रहा है अभी पत्थरों के बीच से पानी आ रहा है, एंड यू हैव अ वेल ओवर हियर। सो अ लिटिल बिट अबाउट द जियोलॉजी ऑफ दिस प्लेस। व्हाट यू सी इन फ्रंट ऑफ यू, ये जो आपको दिख रहा है, जो पत्थर हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो समुंदर के नीचे पाए जाते हैं। तो ये जो भी रॉक्स हैं वो समुंदर के नीचे फॉर्म हुए थे, और इसलिए लेयर बाय लेयर फॉर्म हुए हैं। आपको दिख रहा है लेयर्स, 2 लेयर्स के बीच में जो है वो वीकनेस पेन है, वहाँ से ऐसे पानी टपकता है और बहुत फिल्टर्ड वे में बाहर आता है। सो यू कैन इमेजिन वी आर बेसिकली स्टैंडिंग एट अ प्लेस व्हिच वाज वंस बीनेथ द ओशन, एंड बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट वो ऐसे ऊपर आ गया, एंड दैट्स हाउ द होल कोस्टल रीजन फ्रॉम गोवा, कर्नाटका, केरला केम इनटू एग्जिस्टेंस। इट्स अ वेरी यूनिक थिंग। और यहाँ पानी बहुत फ्रेश है, ये लाइक हम पहले पीते थे नॉल। आपको जो ऊपर दिख रहा है दैट इज द कालकोटरी एरिया, जहाँ मतलब जो प्रिजनर है जिसको एकदम ऐसा वाला सजा दिया है कि भाई दे वांट हिम टू डाई, उसको आके यहाँ डंप करते थे विदाउट एनी वाटर, विदाउट एनी फूड, एंड ऑब्वियसली बेचारा कब तक जिएगा, इन द एंड वो मर जाता था। सो इट्स अ वेरी द प्लेस वेयर एनी प्रिजनर वुडंट वांट टू कम। And from here you can actually go on to the upper fort. Rasta hai pura, but now it is restricted. It's also very dangerous. Yeah. Just be careful. तो मैं आपको लास्ट स्पॉट पे ले जा रही हूँ जहाँ मैं आपको इंडियन फ्रीडम फाइटर के बारे में बताऊंगी। आपने कभी राम मनोहर लोहिया के बारे में सुना है? He's a very famous person, very famous Indian activist. And when his job was done in India, British India, at that point India Britain के अंडर था, तो उनका फ्रीडम स्ट्रगल वहाँ का ख़त्म हो गया था। So around 1946 उनकी तबीयत जो थी वो थोड़ी बिगड़ गई थी, तो उस तबीयत को ठीक करने के लिए वो यहाँ गोवा आए थे अपने एक दोस्त को मिलने के लिए, जिनका नाम था जूलियाओ मेनेज़ेस, और इन पोर्चुगीज़ जूलियाओ मेनेज़ेस। So he used to stay in South Goa. तो वो यहाँ आए, बट सिंस ही वॉज अ वेरी फेमस पर्सन, बहुत सारे लोगों को इनके बारे में पता चला, तो वो उनको बाद में मिलने चले गए। और पहले केस में ना ऐसे सीक्रेट मीटिंग्स करना अलाउड नहीं था। इट वॉज कंसिडर्ड एज ए सिविल डिसोबीडियंस। तो एक एक्ट पोर्चुगीज ने किया था, सिविल डिसोबीडियंस एक्ट। इफ़ यू नो ब्रेक दैट एक्ट तो आपको जेल वो करते हैं, मतलब दे वुड पुट यू अंडर दी बार। तो ये जो लोग थे वो सीक्रेटली ऐसे मिलते थे, चाय की टपरी पे हो, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते, ये सब ना मीटिंग्स करते थे। एंड ऑन 15th of June around 1946 one of the first like proper meeting happened with all these other activists and Ram Manohar Lohia, but at that point only few people turned up in number. पोर्चुगीज को लगा भाई ये 2-3 लोग क्या ही कर लेंगे, क्या ही बिगाड़ लेंगे हमारा, तो उनको ना उन्होंने इतना सीरियस नहीं ले लिया, लेट देम डू द होल मीटिंग। बट हुएवर केम एट दैट पॉइंट, इन्होंने उनको बोला कि 18 जून को हम फिर से और एक मीटिंग करेंगे। एट दैट पॉइंट मेक श्योर यू टर्न अप इन लार्ज नंबर्स। सो 18 जून जब आया तो हज़ारों लोग ऐसे मड़गांव में इकट्ठे हुए। एंड एट दैट पॉइंट पोर्चुगीज़ को लगा भाई ये कुछ अभी बड़ा होने जा रहा है, ये होने से पहले हम उसको रोक देते हैं। तो जब राम मनोहर लोहिया स्पीच देने के लिए अपने कार्ट से नीचे उतर रहे थे, तभी पोर्चुगीज़ ने इनको पकड़ा और इनको यहाँ आगवाद लेके गए और उनको यहाँ इम्प्रिजन कर दिया। एंड इफ़ यू सी दिस इज़ अगेन अ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जहाँ
एक ही इंसान रहता है. He was a very important person and also at the same time he was also the person who would spread awareness. तो उनको बाकियों के साथ क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि अगर उनके साथ रखते तो वो अवेयरनेस स्प्रेड करते. बट इवन दो ही वॉज केप्ट ओवर हियर अलोन, वो शेर की तरह दहाड़ते थे, चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि हाउ गोवा शुड बी फ्री फ्रॉम पोर्चुगीज. इसलिए उनको लायन ऑफ आगवाद या आगवाद का शेर भी बोला जाता था. एंड सिंस ही वॉज अ ब्रिटिश इंडिया सिटीजन, ही वॉज नॉट अलाउड टू स्टे हियर फॉर टू लॉन्ग. उनको इम्प्रिजन नहीं कर सकते थे उतने ज़्यादा देर के लिए, इसलिए पोर्चुगीज़ को उनको छोड़ना पड़ा. एंड लेटर दे टुक हिम ऑन टू द बॉर्डर एरिया, गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर, और उनको उस साइड में धकेल दिया. बट his arrival over here and the whole 18th June revolution which took place was a spark for our liberation. Only because of him we got liberated 14 years later on 19 December 1961, and we only give him the credit because in case बिना कुछ होता नहीं था और हम अभी भी पोर्चुगीज़ के अंडर ही रहते. So yeah, a huge respect to him. So hope you enjoyed the whole of the trail. Very enjoy. Please do come back again because गोवा में ऐसे बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारे प्री पोर्चुगीज़ या प्री हिस्टोरिक जगहें हैं जो आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. यस. पूरा जेल हमने कवर कर लिया इस वीडियो के अंदर. अभी रेस्टोरेंट में बैठते हैं, कुछ खाना पीना करते हैं. ये अंदर ही 3 रेस्टोरेंट्स हैं, उनमें किसी एक में बैठते हैं, कुछ खाना वगैरह लेते हैं. ये इधर से बंद किया हुआ है उधर जाने के लिए है. वो थोड़ा स्लीपर ही हो जाता है ना. हाँ 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 और डेंजरस है वहाँ, ऐसे पानी ऐसे ऊपर आता है. बाय. ये अंदर एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, उसके अंदर बैठा हूँ मैं. जेल म्यूजियम के अंदर जो रेस्टोरेंट्स हैं उसके अंदर बैठा हूँ अभी मैं. गाना चल रहा है कि कॉपीराइट ना लग जाए, इसलिए वीडियो कम ही बनाना पड़ेगा. मैंने ये बर्गर, बीफ बर्गर है ये, और एक ये पाइनएप्पल का बहुत ही ज़बरदस्त जूस है ये. तो गए जेल म्यूज़ियम के रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाकर अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं. चलिए, गुड बाय. थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग. बाय बाय. ये हमारे गाइड. थैंक यू मैम. थैंक यू. बाय बाय. थैंक यू. चलिए एग्जिट करते हैं, निकलते हैं यहाँ से. बाय बाय.